आप देख रहे हैं गिरिडीह व्यूज। मैं आपके साथ सिमरन भारती। बुधवार को झंडा मैदान गिरिडीह में 50 की संख्या में माले नेता राजेश सिन्हा से छात्रा अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान छात्रों ने बताया कि मैट्रिक रिजल्ट के बाद हम लोग लगातार नामांकन लेने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कहीं नामांकन नहीं मिल रहा। सर जेसी गर्ल्स हाई स्कूल सीबीएसई पैटर्न होने के पूर्व जहां 1000 छात्रों का नामांकन होता था, वहां सीबीएसई पैटर्न हो जाने से लगभग 360 छात्रों का ही नामांकन हो पा रहा है, जिसमें से साइंस में 120, कॉमर्स में 120, आर्ट्स में 120 छात्रों का एडमिशन हो रहा है। इस स्थिति में हम लोग कहां जाएं? महिला कॉलेज में भी नामांकन शुरू नहीं हुआ। इस दौरान माले नेता ने कहा कि यही हाल पचम्बा हाई स्कूल का भी है। अब पास हुए बच्चे जाए तो कहां? झारखंड सरकार को पहले व्यवस्था करना चाहिए था, फिर लागू करना चाहिए था। छात्रों का नामांकन को लेकर कुछ ठोस पहल नहीं किया गया तो छात्रों का पढ़ाई छूट जाएगी और उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा, यहाँ यही हाल हो गया, पहले नोटबंदी कर दो, फिर नोट छापो, फिर एटीएम सुधारो। इस दौरान माले नेता ने राज्य सरकार और उपायुक्त महोदय से ही जल्द कुछ उपाय कर देने की अपील की है, ताकि छोटे छोटे बच्चे रोज नामांकन के लिए भटकना ना पड़े। आप लोग के साथ क्या हुआ है? हम लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है सर जेसी बोस स्कूल में। हम लोग 9 क्लास से यहीं पे पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग को बोला जा रहा है कि 11th क्लास का एडमिशन के लिए दूसरा जगह जाओ। हम लोग का यहाँ पे सब चीज़ कंफर्टेबल बनाया गया है, वॉशरूम वगैरह सब अच्छा है, क्लासरूम वगैरह सब अच्छा है, इतना बड़ा स्कूल बनाया गया है। उसमें 360 बच्चे का एडमिशन हो रहा है और आर्ट्स में 120 बच्चे का एडमिशन हो रहा है, सब कॉमर्स में भी 120 और साइंस में भी 120। और सब बच्चा लोग है वो लोग कहाँ जाएगा? जब 9th क्लास में 1000 बच्चा का एडमिशन हुआ है तो वो लोग बच्चा 11th क्लास में कहाँ जाएगा? जब हम लोग गए वुमेंस कॉलेज में तो वहाँ बोला गया कि अभी तक फॉर्म भी नहीं आया, तो हम लोग का पढ़ाई और लेट होगा। और बात है यहाँ का +2 का, वहाँ पे हम लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है। वहाँ पे बोला गया कि वहाँ का वॉशरूम वगैरह भी अच्छा नहीं है और यहाँ पे जिसका लिस्ट में नेम नहीं आया था उनका भी लिस्ट में नाम चढ़ाया गया और फिर एडमिशन भी करवाया गया। तो हम लोग और सब बच्चा वो सब कहाँ जाएंगे एडमिशन के लिए? हम लोग के पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे यहीं पे करवाओ एडमिशन। जब हम लोग बचपन से हम लोग 9th क्लास से जब यहीं पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग 11th क्लास भी यहीं से करेंगे। और पेरेंट्स लोग भी यहीं पे सेफ़ स्कूल बता रहे हैं और वगैरह टीचर भी मंगाए गए। हाँ, यहाँ पे टीचर वगैरह भी मंगाए गए। हम लोग का अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत होगा तो फिर कहाँ से करेंगे एक्स्ट्रा? जी, आप लोग ये चीज़ को लेकर के सर से आप लोग बात किए थे? सर से बात किए, सर बोले कि हम लोग का एडमिशन यहाँ पे 120 बच्चा का ही होगा, बाकी बात का दूसरा जगह जाना पड़ेगा। जी, आपका नाम क्या हुआ? दिया कुमारी है, क्योंकि हम लोग का एडमिशन करवाना है, हम लोग को सर जेसी बोस में एडमिशन करवाना है, क्योंकि यहाँ पे लड़की लोग के लिए सबसे अच्छा सुविधा है। सब लड़की लोग का यहीं पे करवाना है। पेरेंट्स लोग का कहना है कि हम लोग और अदर स्कूल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा सुविधा है लड़की लोग के लिए। सर महिला कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे फ़ी ज़्यादा लग रहा है। एडमिशन का अभी लिस्ट भी नहीं निकला है, वहाँ पे फॉर्म भी नहीं निकला है अभी एडमिशन के लिए। अब +2 जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छा नहीं है, ना क्लास अच्छा है, ना बाथरूम वगैरह अच्छा है। सर जैसे बॉस में सब कंफर्टेबल है, इसलिए सब लड़की लोग यहीं पे एडमिशन करवाना चाह रही है। यहाँ पे एडमिशन लिस्ट में सिर्फ 70% प्लस वाला को लिया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग को भी एडमिशन करवाना है। तो नीचे % वाला कहाँ जाएगा? सब जो 33% का पास मार्क्स रखा गया है तो क्यों 80% वाला को ही सिर्फ लिया जा रहा है? ये मेरा सवाल है, हम लोग को यहीं पे करवाना है। जी, अभी आप लोग स्कूल में जा कर के सर से बात किए थे क्या? सर से बात किए, सर बोले 120 बच्चा को ही लिया जाएगा। ऐसा क्यों लिया जाएगा 120 बच्चा को? जेक तो पहले था, ये तो पिछला साल जो लिया गया था उसमें तो सारे बच्चे का एडमिशन लिया गया था, तो इस बार क्यों नहीं? सीबीएसई का क्या कहना है? सिर्फ 120 बच्चों को मिलेगा? सारा जो है पढ़ाई नॉलेज सिर्फ 120 बच्चों का, बाकी सब बच्चा कहाँ जाएगा? भाड़ में। जी, जैसे आप वहाँ पे जब एडमिशन लेने के लिए गए थे तो सर क्या बोले आगे? सर बोले थे उस टाइम 444 बच्चा लेंगे, फिर सीबीएसई की तरफ से ऑर्डर आया कि 120 बच्चा का ही लिया जाएगा। सर इसलिए 120 बच्चा का लिया गया है। उसमें से कई बच्चा का मतलब जिसका हाईएस्ट % आया है उसका नहीं लेकर लोएस्ट % वाला को लिया भी गया है, क्योंकि अच्छा से फॉर्म चेक नहीं हुआ है। जी, आगे आप प्रशासन से और पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? अधिकारी से सीट बढ़ाने का मांग करते हैं, सीट बढ़ाए ताकि सारा स्टूडेंट लोग का हो जाए एडमिशन। जी, अगर जी सीट नहीं बढ़ाएगा तो सीट तो बढ़ाना पड़ेगा ना, फिर सारे बच्चे लोग कहाँ जाएगा? अगर पेरेंट्स नहीं देंगे एडमिशन कहीं करवाने तो सब अनपढ़ तो नहीं ना रहेगा। जी, आपका नाम क्या हुआ? पायल कुमारी। आप जो 10th जो पास किए तो कहाँ से किए? सर जैसे बोस से ही किए थे। धन्यवाद।
अभी हम लोग आए हैं झंडा मैदान में। झंडा मैदान में काफ़ी बच्चियां जो हैं वो आप अभी सुन रहे होंगे, 1 महीने से लगभग कि यहाँ पे 1000 बच्चे थे और 1000 बच्चियों में से केवल 120 साइंस आर्ट्स कॉमर्स में हुआ। बाकी बच्चियाँ एडमिशन के लिए इधर उधर भटक रही हैं। हम यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी निवेदन करते हैं, यहाँ के जो प्रशासन से उनसे भी निवेदन करते हैं कि ये जो बच्चियाँ हैं वो कहाँ पढ़ेंगी उसका उपाय कर दिया जाए। पहले उपाय कर देना चाहिए, उसके बाद फिर, चूँकि ये कंफ्यूज है और हमने इनको समझाया कि देर सबेर वो सही हो जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करें, डिप्रेस ना हो। इनके गार्जियन से भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं जो बाधाएं हो रही है वो स्टार्ट होगा। ये वही बात हो गई कि मान लीजिए जैसे नोटबंदी हुआ, उसके बाद ATM मशीन को सुधारा गया, उसके बाद नोट को छापा गया। ऐसा ना करके बल्कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेते, पहले वहाँ के सारे सिस्टम को तैयार करते और डाइवर्ट कर देते। और ये क्या हो गया कि जब आप जैक से इसको CBSE बोर्ड में ला रहे हैं तो जो CBSE ICSE जो भी है वो तो अपना फ़ी के आधार पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल है जहाँ पहले से ऑलरेडी 1000 लड़कियाँ पढ़ रही थी, 1000 को ही शिफ्ट करना था, तो उसमें बेहतर करना चाहिए था। आप उस पैटर्न को अगर बेहतर तरीके से कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि यहीं पे लड़कियाँ पढ़ लेंगी, कम फ़ी में पढ़ लेंगी। क्योंकि आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, मध्यम वर्गीय परिवार है, वही यहाँ पे पढ़ती हैं। हम नहीं देखते हैं कि जो बहुत हाई फाई वाले जो हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कोशिश यही होना चाहिए कि इन तमाम लड़कियों को जो मध्यम वर्गीय परिवार की हैं, जो कम भी दे सकती हैं, उनको निश्चित तौर पे यहाँ व्यवस्था करना चाहिए। हम लोग कोई आंदोलन मोड में नहीं है, हम सिर्फ मुद्दे को उठा रहे हैं। तमाम जो पार्टी है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, JMM हो, उन तमाम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे को बढ़िया से आंदोलन रूप में नहीं बल्कि समझाने के लिए एक टॉपिक है। 800-900 घरों में पढ़ाई छूट जाएगी, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, आपको साथ देना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं बात करने के लिए। और इसमें कोई दोषी नहीं है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है, यहाँ के जो टीचर है वो दोषी नहीं है। सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो सिस्टम को सुधार करने की मांग करते हैं। धन्यवाद।